जैसा कि आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आए कि नावजूदों को वजूद देने के लिए और नाउमीदों को उम्मीद देने के लिए। तो ज़बूर उसकी 145 और उसकी 14 आयत में लिखा है कि खुदावंद गिरे हुए को संभालता और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। तो आए हम देखते हैं कि कैसे खुदावंद ने इन भाई को एक डिप्रेशन के बड़े रोग से आज़ाद किया और नाउमीदी में से खुदावंद ने इनको उठा खड़ा किया। तो आए हम इन भाई की गवाही को सुनते हैं। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम इस भाई की लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी को सुनेंगे। जी भाई, आपका नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले आप? जैसे कि आपने यहाँ पे लिखवाया है कि 3-4 साल से आपको डिप्रेशन के अटैक होते थे जी। और आपने कैसे पता चला था कि आपको डिप्रेशन है? ये पहले तो मुझे बस तकलीफ होता था, मेरे घर वाले हॉस्पिटल में लेके गए थे 3-4 साल पहले मुझे। क्या होता था? मतलब गुस्सा आता था, मायूसी होती थी, क्या था? कैसे मतलब ये इसके सिम्टम आपकी बॉडी में कैसे जाहिर होते थे? गुस्सा आता था, अचानक से डरना जगाना शुरू हो जाता था। मुझे किसी बात की समझ नहीं लगती कि इस टाइम मेरी अचानक तबीयत खराब है, तो मुझे किसी बात की ना समझ नहीं थी आती। तो उसके बाद 8-9 माह हो गए तकरीबन ये चर्च ज्वाइन की है मैंने। उसके बाद शुक्र खुदावंद का दिया ऐसा से जैसे मैं चर्च में आना शुरू हुआ हूँ। नहीं, जैसे कि आपने यहाँ लिखवाया कि आप डॉक्टर के पास गए, आपको नहीं पता था कि आपको डिप्रेशन के अटैक होते हैं और आपने डॉक्टर से जाकर अपनी प्रॉब्लम को शेयर किया और जब डॉक्टर ने आपकी प्रॉब्लम को सुना तो उसने आपको बताया कि ये डिप्रेशन के सिम्टम है। तो उसके बाद डॉक्टर ने आपको कोई मेडिसिन वगैरह दी थी? जी, उन्होंने मेडिसिन दी थी। उन्होंने कहा कि ये पूरी ज़िंदगी जो है ना आपको खानी पड़ेगी। पूरी जिंदगी आपको ये मेडिसिन खानी पड़ेगी, डिप्रेशन का कंप्लीट कोई इलाज नहीं है, ये कह रहे थे। तो जब आपको ये बुरी सोचें, बुरे ख्याल आते थे, दिल परेशान होता था, घबराहट होती थी, तो इसकी वजह से आपने नशा भी करना शुरू कर दिया, सिगरेट पीने शुरू? मैं स्मोकिंग करता था, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता था। तो जब परेशान होता था फिर मैं और ज़्यादा करता था, नींद नहीं थी आती, तो उसकी वजह से मैं और ज़्यादा करता था, कोशिश कि मुझे ना नींद आ जाए। यानी उस घबराहट से बचने के लिए आपको नींद नहीं आती थी डिप्रेशन की वजह से और उसकी वजह से आप सिगरेट पीते थे और डॉक्टर जो मेडिसिन आपको दी थी वो मेडिसिन ही खाते थे, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था उससे। कभी फर्क पड़ जाता था, कभी नहीं से पड़ता था, मुझे कभी नींद थी और गुस्से की थी। और डॉक्टर ने आपको गुस्से की भी मेडिसिन दी थी, जी। लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, कभी पड़ जाता था, कभी नहीं पड़ता था। तो ये जब आपको डिप्रेशन में घर का माहौल कैसा था आपका? माहौल काफ़ी बिगड़ा हुआ था, जाहिर सी बात है, घर में लड़ाई झगड़ा रहता था। क्योंकि मेरी तबीयत का अचानक पता नहीं था चलता कि किस टाइम खराब हो जाती थी, किस टाइम सही होता था। जब मुझे पता था मैं सोचता था कि ये क्या होता है, लेकिन मेरे बस में कुछ लिखा तो नया कुछ नहीं था। घर में लड़ाई झगड़ा होता था। और डिप्रेशन की वजह से कभी आपने कोई अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी? जी, मैंने काफ़ी दफ़ा अपने आप को मारने की कोशिश की थी, लेकिन ये है कि अटेम्प्ट आपने अपने आप सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी और बच्चे कैसे, आपकी फैमिली ने आपको बचाया था? जी, वो मेरी मिसेज है, वो अनॉइंटिंग तेल मेरे ऊपर अप्लाई कर देती थी। चर्च का ऑयल अप्लाई करते थे। तो जब ये सारी सिचुएशन होती थी तो आप इसे छूटने के लिए मतलब आपके दिल में आता तो होगा कि मैं इसे छूट जाऊँ, मुकम्मल मुझे छुटकारा मिले, आपके सोच आती थी कभी? प्रेयर में प्रेयर अक्सर मैं घर में करता रहता था, चर्च में भी आता था। जब से ये मेरी प्रॉब्लम है ना, उससे पहले मैं वैसे चर्च में हूँ, तो उससे यहाँ पर कब जुड़े थे चर्च के साथ? इधर तकरीबन ईस्टर के बाद 8-9 माह हो गए। यानी ईस्टर में, यानी अब लास्ट ईयर मार्च के एंड में आप, अप्रैल की स्टार्टिंग में आप जुड़े थे यहाँ पर। तो उससे पहले किसी चर्च में जाते थे, आपने कभी कहीं प्रेयर करवाई हो कि आप इस डिप्रेशन से आज़ाद हो जाए? कभी कोई प्रेयर करके फिर जैसे आपने बताया कि 3-4 साल से आपको ये प्रॉब्लम थी कंटिन्यूसली, तो आपने मेडिसिन के साथ कहीं तो चर्च में किसी जगह प्रेयर करवाने की कोशिश तो की होगी कि आप इसे छुटकारा लेते? इससे पहले काफ़ी प्रेयर हुई है, लेकिन नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो जैसे ही आप इस चर्च में आए, तो चर्च में आए तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जैसे चर्च को आपने ज्वाइन किया, यहाँ पर आपने कलाम की इंपॉर्टेंस को, प्रेयर की इंपॉर्टेंस के वैल्यू को समझा कि हमारी लाइफ में कलाम से भरी होनी चाहिए, प्रेयरफुल होनी चाहिए। अगर हमें लाइफ प्रेयरफुल होगी तो हम बहुत सी चीज़ों बच जाते हैं। तो आपने प्रेयर करना शुरू कर दिया? प्रेयर करना शुरू कर दी थी घर में, लेकिन सुबह भी पहले करता था, लेकिन उस टाइम जो है ना शाम को प्रेयर प्रॉपर अपने शुरू कर दी थी। और यहाँ पर एक दिन आप आए थे चर्च की मीटिंग में यहाँ पर, तो खुदावंद के खादम ने पुलपट से आपके लिए प्रोफेसी यहाँ पर हुई थी, खुदा के रूह ने प्रोफेसी की थी उस दिन कि मैं एक भाई को देख रहा हूँ जिन पर डिप्रेशन के अटैक हो रहे हैं और खुदावंद का रूह उनको डिलीवर करा वो आगे आ जाए, लेकिन आप उस दिन आगे नहीं आए थे यहाँ पर। मैं सोच रहा था मुझे लगे जैसे कि जैसे मेरे लिए है, लेकिन फिर मैं सोच रहा था कि शायद मेरे लिए ना हो, किसी और के लिए हो। तो उस वजह से फिर मैं आगे जब एंड हुआ था चर्च खाना खाने लगे तो फिर मैं आने लगा, तो तब भी आने लगा, तो मैं
पे जाऊँ, लेकिन मुझसे नहीं आया गया। फिर मैं जब गया हूँ, मैं इस बात में ना ज़मीन मेरा मुकम्मल हुआ, मैंने कहा नहीं, कि मेरे लिए तो मैं गवाही दे के जो है ना फिर जाऊँगा। तो मैं इधर से मैंने पूछा आपके दास का, मैंने कहा किधर है, वो बाहर है। तो आप आगे नहीं आए थे, बाहर खुदा के खादिम थे, आपने जाके चर्च से निकलते वक्त उनसे डिस्कस किया कि ये प्रोफेटिक वर्ड मेरे लिए है। उसके बाद आप हील हो चुके थे, लेकिन उसके बाद किसी वजह से आपको जो है चर्च आना आपने छोड़ दिया था। 1 महीना आप चर्च में नहीं आए थे। जैसे कि आपने कहा कि जैसे पहले आप किसी चर्च में जाते थे, उन्होंने आपको कहा था, आप उन्हें स्पिरिचुअल फादर कंसिडर करते थे अपना, और उन्होंने आपको कहा था कि आप चर्च में ना जाएं, मतलब आप एक हाथ के नीचे रखें। तो आपने इसलिए चर्च आना बंद कर दिया था। 1 महीने नहीं आए तो आपको दोबारा वो डिप्रेशन के अटैक दोबारा होना शुरू हो गए थे। वही सेम सिचुएशन जो पहले जिससे खुदा ने आपको निकाला था, वापस उसी सिचुएशन ने आपको घेरा वापस, और फिर वही सेम सिचुएशन आपको जब वापस आई तो आप जब आपने उन खुदा के हादर से जाके आपने बात की तो उन्होंने क्या कहा था कि आप मैंने की बात की, मैं ना उस चर्च में भी नहीं था जाता था, मैं नहीं था ना, तो मैं एक चर्च में गया हूँ, एक दफ़ा मैं गया हूँ संडे के, बाकी शायद उसके बाद में भी गया, लेकिन फिर मेरी किसी ने बताया कि ये प्रॉब्लम आ रही है, उन्होंने अगर वो उधर जाने का सही है ना, उधर जाने दें। आपकी मिसेज ने जाकर उनसे डिस्कस किया था? या हमें उनकी उन्होंने कहा कि ठीक है, वो हमें उसकी सलामती चाहिए, वो ठीक हो जाए, ये बातें बेहतर है, हमें उससे जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वहाँ पर जाकर ये डिलीवर होते तो आप बेशक वहाँ पे चले, ऐसा ही उन्होंने कहा था। और आप दोबारा इस चर्च को आपने ज्वाइन किया था, एक महीने में वापस आए यहाँ पर, और जब यहाँ पर चर्च में आप एंटर हुए थे तो यहाँ पर वर्शिप हो रही थी चर्च में। यहाँ पर आके क्या, जब आपने री ज्वाइन किया था 1 महीने बाद, तो क्या था, चर्च में आए थे तो यहाँ पे आपने जैसे कि लिखवाया हुआ है कि यहाँ पर आकर आप जैसे ही खड़े हुए तो यहाँ पर आपको स्मेल आना शुरू हो गई थी, आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पीछे कोई खड़ा है, मतलब आपको डर था एक, और आपने पीछे मुड़ के देखा भी था। मैंने देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे डर लगा, फिर मैं उसी टाइम जो है डरते हुए फिर मैं वर्शिप में मैं परेशानी हो रही थी मुझे कि ये क्या हो रहा है, कि मेरे पीछे ये कौन खड़ा है। आप जैसे यहाँ पे लिखवाया आपने कि आपको एकदम यूरिन की स्मेल आना शुरू हो गई, मेडिसिन की स्मेल आना शुरू हो गई थी, और जैसे ही यहाँ पर जो है क्वायर जो है गीत गा रही थी, वर्शिप हो रही थी चर्च में कि मेरा यीशु यीशु, जब आपने आंखें बंद करके उस वर्शिप को करना शुरू किया तो एकदम वो स्मेल गई, और एक परफ्यूम की स्मेल जैसे एक अच्छी फ्रेग्रेंस होती है उसने आपको घेर लिया। क्या ऐसा ही था? जी, जब ये गीत गाया जा रहा था ना, मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यीशु नाम जो है ना वो मुझे अंदर से छू रहा है। तो उसके बाद जो है ना वो बुरी स्मेल खत्म हुई है, और परफ्यूम का इतना अच्छी स्मेल आना शुरू हुई है। एक फ्रेग्रेंस आपको, एक अच्छी स्मेल, जैसे परफ्यूम की होती है, एक अच्छी खुशबू आपको आना शुरू हो गई थी। और जो ऐसा आपके जो फियर था, आपका खौफ था, जैसे आपको ऐसा लग रहा था पीछे आपको कोई चेज कर रहा है, आपके पीछे कोई खड़ा है, तो एकदम वो चीज उससे आप डिलीवर हो गए। और उसी दिन आपके लिए यहाँ पर भी दोबारा प्रोफेसी हुई थी, जैसे कि पहले आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड यहाँ से रिलीज हुए थे तो आपको खुदा ने डिप्रेशन से आज़ाद किया था। दोबारा जब आप चर्च में आए तो उस दिन खुदा के फादर ने आपको यहाँ पर एक प्रोफेटिक वर्ड रिलीज हुए थे जिसमें आपने कंफर्मेशन दी थी कि एक स्पिरिट ऑफ हेटर जो नफरत की स्पिरिट होती है वो आपको फॉलो करी। तो उसमें भी आपने काफ़ी चैलेंजेस जैसे आपने शेयर किए थे पहले भी टेस्टिमनी में, आज भी आप, कि लोग आपसे बिना वजह नफरत करते थे। क्या होता था, मतलब कैसे आपको सिचुएशन कैसे फेस करनी पड़ती थी? लोग बिना वजह आपसे कुछ करते नहीं थे, कोई लेना देना नहीं होता था, लेकिन आपको फिर भी उनके एक अपोजिशन का सामना करना पड़ता था। मैं पहले ना काफ़ी अच्छे इससे पहले अच्छी काफ़ी रिलेशनशिप के बारे में भी, रिश्तेदारों में भी अच्छी, यानी कि सब जगह पर मेरी इज्जत थी। लेकिन जब से ये प्रॉब्लम हुई है ना, उसके बाद जो है ना मैं किसी से भी यानी कि जितना मर्जी मैं कर लेता था, काम पे भी अगर जाता था कोई ना कोई ऐसी बात निकल आती थी कि जिससे मेरा मुखालिफ यानी कि खड़ा हो जाता था। उसकी वजह से मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। इसी टाइम तो अगले से लड़ाई झगड़े का मूड बन जाता था ना, या गोल लड़ पड़ता था, या फिर मेरा कोई ऐसा प्रॉब्लम बन जाता था कि मैं उसके साथ लड़ने में माहौल है। लेकिन बावजूद पूरी अच्छाई करने के, पूरे सिंसियर होने के, आपको अपोजिशन का सामना करना पड़ता था। लोग आपसे बिना वजह नफरत करते थे, आपको फील होती थी ये चीज़, आपको बुरा महसूस होता था। क्या ऐसा ही था? वो भी मुझे महसूस होती है, जेल के ऊपर ना वो और ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता था आपको। और ये जी, मैं सोचता था कि मैं इसके साथ इतना अच्छा चल रहा हूँ, इसके साथ ये कारण, तो ये फिर भी मेरे साथ ये इस तरह का बदलाव इस्तेमाल कर रहा है। और इसी सेम सिचुएशन में जब आप यहाँ पर खुदा के घर में आए तो उस दिन मास प्रेयर के दौरान
आपके ऊपर प्रोफेटिक वर्ड रिलीज हुए थे कि मैं खुदा के खादिम ने पुलपट से रिलीज किए थे खुदा की रूह की तहरीक से कि मैं एक भाई को देख रहा हूँ जिसको स्पिरिट ऑफ हेट्रेड जो छोड़ के जा रही है और आगे आ जाएगा। आप आगे भी आए थे, पहले एंड हुआ था। आज उस दिन पहले मैं घर में जब था तो मैं चर्च ना मेरे मुझसे आने में मुझे ना प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं पहले दाई लेके नहीं था निकालता था, लेकिन पहले मैंने धीरे उसके पहले मैंने दाई लेके निकालना शुरू की थी जिससे सीख गई। नहीं, जिस दिन आप यहाँ पर खुदा की रूह ने आपको डिलीवर किया था, आप आगे आए थे यहाँ पर और आपका लेट हुआ था, तो उसके बाद आपकी लाइफ चेंज हुई। खुदावन ने आपको डिप्रेशन से और उससे स्पिरिट ऑफ हेट्रेड से जो अपोजिशन की स्पिरिट थी आपकी लाइफ के अंदर, उस दोनों स्पिरिट से आपको प्रोफेटिक वर्ड के थ्रू डिलीवर किया और आपकी लाइफ को आज़ाद किया। ऐसा ही है क्या? अब आप कैसा महसूस करते हैं आज़ाद होने के बाद? मैं शुक्र खुदावन का, मैं उस खुदावन का शुक्र करता हूँ और खुदा के दास का भी कि खुदा ने हमें इतने अच्छे जो है ना स्पिरिचुअल फादर दिए हैं कि जिनके जरिए हम सीख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को जो है ना मजबूत बनाने के काबिल हो सकते हैं। कैसे जो बहुत से लोग इस सोसाइटी में जो इस सारी अपोजिशन का सामना हो सकता है अभी कर रहे हो, जो आपकी अगुवाई को सुने, हो सकता है वो किसी अपोजिशन का सामना कर रहे हो सकता है वो किसी लड़ाई झगड़े का सामना कर रहे हो सकता है डिप्रेशन का, क्या कहना चाह रहे हैं उनको? कोई मैसेज आप डिलीवर करना चाह रहे हो? मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि जितना हो सके ना कोशिश करें, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक हम यीशु नाम को कबूल नहीं करेंगे, दिल से पूरे दिल से कबूल नहीं करेंगे, तब तक हम छुटकारा जो है ना नहीं हासिल कर सकते। हालेलुया।